नमस्कार, आप है करेंट बिहार न्यूज के साथ। आज हम बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ी बड़ी खबरों से अवगत कराएंगे। बिहार करेंट न्यूज विशेष खबरों में स्टेट रिजल्ट और स्टेट केस के साथ ही सीटर दिसंबर केस में आगे क्या होगा, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही स्टेट केस की सुनवाई से पहले ही स्टेट का एक बड़ा केस रद्द हुआ। अंत तक वीडियो में बने रहें। सबसे पहले बात करेंगे 8 और 11 फरवरी को स्टेट केस की होने वाली सुनवाई की। आपको बता दें कि बीते दिन 4 फरवरी को पटना हाई कोर्ट में जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय के बेंच में 8278/2020 केस की सुनवाई होने वाली थी, जो कि टल गई। साथ ही जस्टिस अमानुल्लाह के बेंच में 85/2020 केस की सुनवाई पटना हाई कोर्ट में होने वाली थी 4 फरवरी को, यह भी टल गई, जिसकी आगामी तारीख 11 फरवरी 2021 को और 8 फरवरी 2021 को रखी गई है। इसी बीच आपको बता दें कि स्टेट केस 2011 में अभ्यर्थियों ने पटना हाई कोर्ट में 33,916 नए सृजित पदों की मांग करते हुए एक बड़ा केस किया था, जिसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, जिसकी केस संख्या CWJC 8521 है। जस्टिस अमानुल्लाह के बेंच में यह केस था। 2 फरवरी 2021 को जजमेंट आया। हाई कोर्ट ने इस मुद्दे में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए केस को डिस्पोज कर दिया। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर 8 फरवरी और 11 फरवरी का केस ऐसे ही डिस्पोज हुआ तो रिजल्ट जल्द ही प्रकाशित हो सकता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि 8 और 11 फरवरी को केस में सुनवाई क्या होता है। फैसला उन अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है जिन्होंने पुनः परीक्षा लेने की बात की है, या तो फिर दूसरी तरफ उन अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है जिन्होंने रिजल्ट प्रकाशित करने की बात की है। इस तरह से कहा जा सकता है कि दोनों ही केसों में एक बड़ा ही गतिरोध देखने को मिल सकता है। 8 फरवरी या 11 फरवरी ही सुनिश्चित करेगी केस किसके पक्ष में आएगा। साथ ही आपको बता दें कि सीटर दिसंबर अभ्यर्थियों का केस LPA का केस नीरज कुमार द्वारा किया गया, जिसकी सुनवाई भी 15 फरवरी के बाद कभी भी हो सकती है। अगर सीटर दिसंबर अभ्यर्थियों की केस में जीत होती है तो उन्हें भी आवेदन करने का मौका मिल सकता है। आपको बता दें कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में भी सीटर दिसंबर अभ्यर्थी भी शामिल हैं। ऐसे में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में जीत अगर मिलती है तो सीटर दिसंबर अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा ही मौका होगा शिक्षा बहाली प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए। आपको बता दें कि नीरज कुमार द्वारा सीटर दिसंबर अभ्यर्थियों के लिए PIL की बात भी शिक्षा सुधार द्वारा की जा रही है। ऐसे में PIL के केस से भी अभ्यर्थियों को शिक्षक बहाली में आवेदन करने का उम्मीद किया जा सकता है। ऐसे में देखा जा रहा है जहां एक तरफ शारीरिक शिक्षक अनुदेशकों द्वारा बहाली प्रक्रिया में शामिल करने के लिए मांग कर रहे हैं सरकार से, तो दूसरी तरफ स्टेट के अभ्यर्थी भी परेशान हैं। तो सीटर दिसंबर अभ्यर्थी भी कहीं न कहीं उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें भी बहाली प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए मौका मिले। तो ऐसे में देखना अब यही होगा कि कोर्ट का फैसला कब, क्या और किसके पक्ष में आता है। इसी तरह की विशेष खबरों के लिए आप जुड़े रहे करेंट बिहार न्यूज के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।